हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है कि दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इनके बीच एक संबंध होता है, ठीक नहीं? जैसा कि हम जानते हैं कि ये दर्पण का द्वारक छोटा है, छोटे द्वारक का दर्पण है, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक नहीं? एक ये हम पढ़ चुके हैं कि अवतल या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक नहीं? तो दर्पण की फोकस दूरी को हम काय से लिखते हैं? इसको बच्चों हम F से लिखते हैं, ठीक है? और वक्रता त्रिज्या को काहे से लिखते हैं? इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अवतल या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, ठीक है? अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक नहीं? तो ये संबंध होता है, ठीक। अब हम देखिए चर्चा करेंगे कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस, इसमें क्या संबंध होता है। तो तीनों के बीच जो संबंध होता है वो हमारा कहलाता है दर्पण सूत्र, ठीक है ना? तो इसके लिए देखें, हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। एक हमने अवतल दर्पण लिया, ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का मुख्य पक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये बच्चों वक्रता केंद्र, ठीक है? ठीक। अब एक इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है। मान लीजिए कि मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, ठीक है? मुख्य अक्ष पर AB क्या रखी है? एक वस्तु रखी है, ठीक। तो अब यहां से क्या होगा बच्चों? एक प्रकाश किरण जाएगी, ये प्रकाश किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकराने के पश्चात कहां से आएगी? ये फोकस से लौट आती है, ठीक। दूसरी किरण यहीं से जाएगी और ये वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, ठीक। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से लौट आती है, ठीक है? तो इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन गया बच्चों? यहां बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है? तो ये A डैश B डैश क्या है? ये वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां बना? C और F के बीच में बना A डैश B डैश। तो A डैश B डैश क्या है? इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है, ठीक। अब देखिए दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, इसको U से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? जो वस्तु की दूरी है यानी कि PA, ठीक। PA इसको हम U से लिखते हैं और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें माइनस चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से PA डैश इसको हम माइनस V से लिखेंगे, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V से लिखते हैं और ये इसको भी हम माइनस में लिखते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जो है, जिसकी वक्रता त्रिज्या PC, ये -R से लिखेंगे,
ठीक, -r से, और इसकी फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी है इसको हम कहे से लिखेंगे माइनस स्मॉल एफ से लिखेंगे, ठीक है, माइनस स्मॉल एफ से। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हुआ है। ध्रुव से चिन्ह परिपाटी पे हम थोड़ा सा चर्चा कर दें। चिन्ह परिपाटी क्या होती है बच्चों, कि देखिए सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये आप देख रहे हैं कि देखिए वस्तु प्रतिबिंब सभी दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए सभी दूरियां क्या हो गई, ये ऋणात्मक हो गई। ये बच्चों क्या चिन्ह परिपाटी है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब इनके बीच देखिए क्या है, यानी यू वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। और उनके बीच क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है, इनके बीच संबंध हो गया एक बटे एफ इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये तीनों के बीच एक संबंध होता है, ठीक। तो इस फार्मूले को क्या कहा जाता है बच्चों, यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है, ठीक। और इसी की सहायता से हम जो है आगे आंकिक प्रश्न हल करते हैं। और जो UVF के माने इनको हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं, ठीक है बच्चों। ये अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र है, और सेम यही फार्मूला उत्तल दर्पण का भी होता है, ठीक नहीं। तो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यही फार्मूला हमारा काम करेगा, और यही दर्पण सूत्र। बात आपको बच्चों समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए इस दर्पण सूत्र की सहायता से हम आंकिक प्रश्न कैसे हल करते हैं, ठीक है। तब हम आपको एक आंकिक प्रश्न बता रहे हैं। देखिए एक सवाल, एक हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, जरा आंकिक प्रश्न है, इसको देखिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए सूत्र की सहायता से हम जो है इसमें देखिए यू, वी और एफ तीन पद हैं। तीन में से अगर हमको 2 पद मालूम है तो हम तीसरे को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये आंकिक प्रश्न बच्चों है। आंकिक प्रश्न, ठीक। तो पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें देखो दिया है वक्रता त्रिज्या देखी दी हुई है, ठीक है। क्या दी है, वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान। आर का मान कितना दिया है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार -20 सेंटीमीटर, ठीक। और वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम माइनस में लेंगे, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या से हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2। तो इससे हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। R का मान -20 और बटे 2 से काट देंगे तो आ जाएगा ये आपका -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। अब हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f = 1/v + 1/u।
अब यहाँ पर देखिए हमको दो चीजें मालूम हो गई, एफ मालूम हो गया और यू मालूम हो गया। यू और एफ के मान इसमें हम रख देते हैं और फिर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, वी निकाल लेंगे। नहीं, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा। ठीक, तो मान बच्चों रख दीजिए। तो एफ का मान क्या है, एफ का मान यहाँ रख देते हैं 1/-10 और वी हमको ज्ञात करना है। यू का मान क्या है, यहाँ देखिए -15। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। माइनस प्लस का गुणा कितना हो गया, माइनस हो गया। ठीक, अब हम इसको इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का आ गया और 1/10 ये माइनस में है, आपका हाई है और 1/20 हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। 15-10 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया ना। तो ये आपका हो गया 15 × 30 हो गया और 10 × 30 हो गया और इक्वल टू 1/v। ठीक, समझा। इसके बाद इसको हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। यहाँ से देखिए इसको क्या कहते हैं, घटा दीजिए तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर -1 कितना हो गया, -1/30 हो गया बराबर 1/v। इसको पलट देते हैं तो यहाँ से b का मान क्या निकल के आ गया, -30 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया बच्चों, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के सामने, यानी कि बाईं ओर। कितने दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो दर्पण स्रोत की सहायता से हम वस्तु की दूरी हो, फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब एक प्रश्न आप लिखिए, इसको आप हल करिएगा। ठीक है, लिखिए बच्चों, एक प्रश्न लिखिए। लिखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो ये सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसको आप हल करिएगा। ठीक है, और फिर हम आगे आपको और बताएंगे। ठीक है।